नासिक शहर में रहने वाला सुमित रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता था और उसकी पत्नी माला लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। उनकी एक बेटी थी रिया, जिससे उनकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों खुश थे। रेलवे स्टेशन से घर लौटते वक्त रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती थी, जहाँ से दुकानदार कुछ सड़ी गली सब्जियाँ फेंक देते थे, जिनसे छांट कर धीरज कुछ सब्जियाँ घर ले आता था। ले माला, आज ये बैंगन मिले हैं, ऐसा कर तू यही बना ले, दोनों आज बैंगन और रोटी खाकर ही सो जाएंगे। जी ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भी तब तक इन्हें चूल्हे पर चढ़ा देती। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज माला अपनी मालकिन के घर खाना बनाने लगती है, लेकिन वो सारा फ्रिज खंगालती है तो वहाँ कोई भी सब्जी नहीं बची होती। अरे ये क्या, आज तो कोई भी सब्जी नहीं है घर में, ऐसे में बनाऊं क्या? वो इस बारे में मालकिन से बात करती है। मालकिन, आज तो घर में कुछ सब्जी नहीं है, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे मैं कल सब्जी लाना भूल गई और इस वक्त तो बारिश भी तेज हो रही है। फ्रिज में अंडे रखे हुए हैं, कुछ देख उन्हीं को बना दे, लेकिन हाँ साथ में पराठे मत बनाना, 2 दिन से पराठे खाकर ना मन भर गया है। बस फिर क्या था, माला रसोई में गई और उसने फ्रिज से अंडे निकाले। तभी उसकी नजर सामने रखे पिज्जा बेस पर गई। उसने बिना सोचे समझे वो कर डाला जो वो हमेशा करती थी, यानी कि खाने में एक्सपेरिमेंट। कुछ देर बाद उसने पिज्जा का बेस उठाया और उसे रख दिया, जिसके बाद उसने उस पर ऑमलेट बनाकर डाल दिया और इस तरह ऑमलेट पिज्जा बनकर तैयार कर दिया। अरे संजना, मुझे तो बहुत देर हो रही है, ऐसा करो मेरा नाश्ता पैक ही कर दो, मैं ऑफिस जाकर ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा। माला ने मालिक के कहने पर उनका ब्रेकफास्ट पैक कर दिया और वो कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद बारिश थम गई तो माला भी घर चली गई और संजना अपनी बेटी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। अरे वाह, क्या कमाल का ऑमलेट पिज्जा बनाया माला ने। हाँ मम्मी, ये तो मुझे भी बड़ा पसंद आया। फिर अगले दिन जब माला काम पर आई, अरे माला, कल तो तुम्हारा बनाया हुआ ऑमलेट पिज्जा कमाल कर गया, मतलब मुझे और रूहानी को तो पसंद आए, साथ ही तेरे मालिक के ऑफिस के दोस्तों को भी उसकी खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया और वो सब अब वही खाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेरे मालिक ने आज फिर से ऑमलेट पिज्जा की डिमांड की है। इसलिए तू आज ढेर सारे ऑमलेट पिज्जा बना दे, आज वो अपने ऑफिस लेकर जाएंगे। सामान सब मैं ले आई हूँ, अंदर किचन में रखा है। माला अंदर रसोई में जाकर फिर से ऑमलेट पिज्जा की तैयारी करने लगती है। इसके बाद वो मालिक को ऑमलेट पिज्जा बनाकर दे देती है। साथ ही उस रोज रूहानी और संजना भी 2-2 ऑमलेट पिज्जा खाते हैं। अब आखिर में 3 ऑमलेट पिज्जा बच जाते हैं। काम खत्म करके माला घर जाने लगती है, तब संजना उससे, अरे माला, ये 3 ऑमलेट पिज्जा तू भी घर ले जा, तेरी बेटी भी चख लेगी। संजना वो ऑमलेट पिज्जा लेकर घर आ जाती है और उस शाम वो खाने में वही खाते हैं। माला की बेटी और पति भी जब वो पिज्जा ऑमलेट खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे बाबा, जिसे देखो मेरी तारीफ किए जा रहा है। हाँ माँ, सच में ये तो बड़ी ही अच्छी चीज है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। एक रोज, अब रिया बड़ी क्लास में जा रही है माला, और घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने से पैसों का कुछ नहीं होगा, हमें अब कमाई बढ़ानी होगी। आप ठीक कहते हैं जी, मुझे कल मालकिन के पास काम करते हुए 4 साल हो जाएंगे। मैं कल ही उनसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगी। फिर अगले दिन वो इस बारे में अपनी मालकिन से जाकर बात करती है। अरे ऐसे कैसे बढ़ा दूं तनख्वाह माला, मुफ्त के पैसे थोड़ी ना आ रहे, और हम 3 जन का खाना तो बनाती है तू, उसमें से भी कभी बच जाए तो तू ले जाती है, और मैंने अपनी सहेलियों से भी पता किया है, वो सब इतने ही पैसे देती हैं, इसीलिए मैं भी और पैसे नहीं दूंगी। तेरे काम के 4000 ही बहुत है, अगर तुम्हें तनख्वाह कम लगती है तो तुम काम छोड़कर चली जाओ। नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी काम नहीं छोड़ूंगी। मायूस होकर माला घर आ जाती है। वो काम इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि न जाने उसके बाद उसे नया काम मिलने में कितना समय लगेगा। माला घर आकर खाना बनाने लगी। ऐसी शाम हो गई और बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। माला बार बार दरवाजे पर जाकर उसकी राह देखती है। माँ, बाबा अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? वही तो नहीं पता रिया, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी धीरज का दोस्त रमेश और उमेश उसे सहारा देकर घर लाते। भाभी जी, बारिश में घर आ रहा था और इनका पैर गड्ढे में फंस गया, इस कारण इनके पैर में फ्रैक्चर आ गया और अब डॉक्टर ने इन्हें 1 महीने तक बिस्तर पर लेटने के लिए कहा है। हे प्रभु, पहले ही हम गरीबों पर मुसीबतें कम थी जो और डाल दी, अब हम क्या करेंगे? 1 महीने की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुमने अपनी मालकिन से पैसे बढ़ाने की बात की? हाँ सुमित, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। खैर, अब मैं खाना बना देती हूँ। फिर माला सबके लिए खिचड़ी बनाती है, जिसे खाकर वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो देखती है कि मालकिन के घर का दरवाजा कोई और नौकरानी खोलती है। तू कौन है रे? मैं यहाँ काम करती हूँ। करती हूँ नहीं, करती थी, अब मालकिन ने मुझे काम पर रख लिया है। क्या मतलब? एक बार मालकिन को बुलाओ। तभी संजना बाहर आती है। क्या बात है माला,
तुम्हें समझ नहीं आता? अब से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसे बढ़ाने की बात कर रही थी। ये देखो, मेरी फ्रेंड ने तुमसे भी आधी तनख्वाह में लड़की दी है। ये सिर्फ 2000 में यहाँ काम करने के लिए तैयार है। ये लो अपना हिसाब और अब से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मालकिन, कहा ना आप जाओ यहाँ से। माला वहाँ से चली जाती है और अब वो काफी परेशान हो जाती है और घर आकर ये बात सुमित को बताती है। आप चिंता मत करिए, कुछ न कुछ उपाय निकल आएगा। अच्छा रिया बेटी, तुम अपने बाबा का ख्याल रखना, मैं तब तक मंडी से कुछ सब्जियां बिन कर ले आती हूँ। अब वो बाजार चली जाती है और कुछ देर बाद मंडी से छांट कर कुछ सब्जियां इकट्ठी कर लेती है। फिर घर लौटते वक्त माला की नजर सड़क किनारे लगे तरह तरह के ठेलों पर जाती है, जिसमें कई तरह का खाने का सामान बिक रहा था और लोगों की उनके पास अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। आजकल लोगों को ये ठेलों का खाना कितना पसंद आता है। क्यों ना मैं भी अपना ऐसा ही कोई ठेला खोल लूं, लेकिन आखिर क्या बनाकर बेचूं? यही सोचते सोचते वो घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, आज वही ऑमलेट पिज्जा खाने का मन हो रहा है जो तुमने उस दिन बनाया था। ऑमलेट पिज्जा? हाँ, क्यों ना मैं वही बनाकर बेच दूं। अरे क्या हुआ माला, किस सोच में पड़ गई? फिर माला उसे सारी बात बताती है। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी ऑमलेट पिज्जा तुम कमाल का बनाती है। हाँ, और कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, मैं उनसे जरूरत का सामान ले आऊंगी और कल से ये काम शुरू कर दूंगी। क्या पता चल जाए। रिया बेटी, मैं तुझे कल ऑमलेट पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। हाँ। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। उसने पड़ोस के शर्मा अंकल के पास से उनका पुराना खड़ा ठेला खरीदा और फिर उसमें जरूरत का सामान लेकर ऑमलेट पिज्जा बनाकर बेचने लगी। ऑमलेट पिज्जा? ये नाम तो पहली बार सुना है। खाकर देखते हैं कितने का बहन जी? सिर्फ 8 रुपए का। अच्छा, फिर तो एक बना दीजिए। अब इसके बाद एक के बाद एक और भी ग्राहक उसके पास आने लगे और पहले दिन ही उसकी अच्छी कमाई होने लगी। पूरी 600 रुपए की कमाई हुई है। अब धीरे धीरे माला के पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनके पास और भी ग्राहक आ जाते हैं। अब धीरे धीरे माला के पास हर दिन के साथ ग्राहक बढ़ने लगते हैं और 20 दिन बाद ही वो 600 से 1000 रुपए कमाई एक दिन में करने लगी। कुछ ही दिनों में वो फेमस ऑमलेट पिज्जा वाली के नाम से जानी जाने लगी। रमेश एक ऑमलेट ठेला लगाता था। परिवार में पत्नी ममता, 2 बेटियां और एक बेटा था। कुल मिलाकर वो इतनी कमाई कर लेता था जिससे वो घर का किराया, बिजली, पानी, राशन और परिवार के दूसरे खर्च निकाल लेता था। एक दिन जब रमेश सोकर उठा तो उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ये सीने पर हाथ क्यों रखा हुआ है? पता नहीं ममता, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। घबराओ नहीं, मैं अभी किसी ऑटो वाले को लेकर आती हूँ। बराबर में डॉक्टर के पास चलते हैं। ममता ऑटो लेकर आती है। वहीं बराबर में एक डॉक्टर का क्लिनिक था। डॉक्टर रमेश का ईसीजी करता है और उसमें कुछ कमियां आती हैं। रमेश, तुम्हारे ईसीजी में गड़बड़ आई है। अभी मैं खून पतला करने और ताकत की दवाई लिखकर दे रहा हूँ। अभी कम से कम 10 से 12 दिन तुम घर पर आराम करो, उसके बाद ही काम पर जाना और बाकी भाग दौड़ वाले काम करो, समझ गए? ज्यादा अपने शरीर से काम लिया तो दिल की बीमारी भी हो सकती है और यकीनन आगे चलकर ये हानिकारक है। बाकी मुझे 5 दिन बाद फिर दिखाना। अगर ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो दिल के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना और चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? डॉक्टर रमेश को समझा देता है। ममता घर आने के बाद रमेश को काम के लिए साफ मना कर देती है। सुनो, अब तुम कुछ दिन बिल्कुल काम पर नहीं जाओगे, बस घर पर आराम करोगे। पर ममता, अगर मैंने आमलेट का ठेला नहीं लगाया तो कमाई कैसे होगी? तुम्हारी जगह ठेला मैं लगाऊंगी। मुझे भी ऑमलेट बनाना आता है और फिर बच्चे भी मेरे साथ हैं। बापू, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। हम सब माँ के साथ हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन से रमेश की जगह ममता ऑमलेट का ठेला लगाने लगी, पर उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही थी क्योंकि उसके ठेले के सामने एक और उबले अंडे और ऑमलेट का ठेला लग गया था। आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। जब से ये सामने ठेला लगना शुरू हुआ है तब से ग्राहक वहीं पर खाने लगे हैं। ऐसे तो मैं घर का खर्चा बिल्कुल नहीं निकाल सकती। मुझे कोई और उपाय सोचना होगा ताकि मेरी अच्छी कमाई हो सके। आंटी, एक काम करो, तुम ठेला बंदी कर दो। वैसे भी तुम एक औरत हो, तुम्हारे ठेले पर इतने लोग नहीं आएंगे जितने मेरे ठेले पर आएंगे। कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं उतने ही सही। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। उस दिन ममता थोड़ा निराशा के साथ ठेला लेकर घर पर आ गई, पर उसने रमेश को इस बारे में भनक तक नहीं होने दी कि उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई है। ममता, आज तो बहुत जल्दी ठेला वापस लेकर आ गई। हाँ, वो आज तो एक अंडा भी नहीं बचा।
सारे ऑमलेट बन गए, खूब बिक्री हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने ठेला संभाल ही लिया। ममता हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा देती है, पर उसके मन में चिंता थी कि वो कैसे घर का खर्चा निकाले। तभी उसका बेटा रोता हुआ उसके पास आता है। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। मेरा दोस्त पिज्जा खा रहा था, उसने मुझे नहीं दिया। अब इस समय मैं पिज्जा कहाँ से लाऊं? नहीं, मुझे पिज्जा खाना है माँ। ममता का बेटा राजू रोए जा रहा था, वो चुप ही नहीं हो रहा था। माँ, मुझे और निशा को आप ऑमलेट बना दो, हम ऑमलेट खा लेंगे। तो ठीक है, मैं तुम सबके लिए ऑमलेट बनाती हूँ। नहीं, मुझे ऑमलेट नहीं, पिज्जा ऑमलेट खाना है। आप मुझे ऑमलेट का पिज्जा बनाकर दो। ऑमलेट का पिज्जा वो कैसे बनाऊंगी? एक बार कोशिश करती हूँ पिज्जा ऑमलेट कैसे बनेगा। ममता कुछ सब्जियां डालकर एक बहुत ही बढ़िया पिज्जा ऑमलेट तैयार करती है। पिज्जा ऑमलेट बच्चों को बहुत पसंद आता है। माँ, ये तो बिल्कुल पिज्जा जैसा ऑमलेट है, पिज्जा ऑमलेट। माँ, अब तो तुम ये अपने ठेले पर भी बना सकती हो, पता है सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी बनाया है आपने ये पिज्जा ऑमलेट। अरे ममता, तूने तो ऑमलेट को नया ही बना दिया, बिल्कुल नया तरीका। मैं सोच रही हूँ मैं ये नए तरीके का ऑमलेट यानी पिज्जा ऑमलेट ठेले पर भी बनाऊंगी। मुझे लगता है इससे बिक्री अच्छी होगी। अगले दिन से ममता ने सोच लिया था कि वो अब अपने ठेले पर पिज्जा ऑमलेट बनाना शुरू करेगी। ममता के पिज्जा ऑमलेट बनाने का विचार सही रहा। धीरे धीरे ममता के ठेले पर लोग पिज्जा ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। उसका पिज्जा ऑमलेट स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी था, क्योंकि उसमें बहुत ही कम तेल होने के साथ साथ ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल होता था। ममता के ठेले पर लोग आते और गरम गरम पिज्जा ऑमलेट का स्वाद लेते। धीरे धीरे ममता के पिज्जा ऑमलेट की बिक्री बढ़ने लगी। ममता के सामने जो ऑमलेट का ठेला लगा होता था, उसकी जगह वो लड़का पहले ही ऑमलेट ठेला बदलकर चाप और रुमाली रोटी का ठेला लगा चुका था। आंटी, मुझे माफ करना, मैंने एक औरत की ताकत को नहीं पहचाना। आपने ये साबित कर दिया कि अगर एक औरत चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। सॉरी आंटी, मैंने आपको उस दिन बहुत गलत बोला था, पर आपने तो ये पिज्जा ऑमलेट बनाकर ऑमलेट को एक नया रूप दिया है। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी भी होती है और खुशी भी। बेटा, मैं भी तुम्हारे काम के लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारा काम भी अच्छा चले। हमेशा याद रखो, ईमानदारी से काम करना, फिर तुम्हें काम में बहुत सफलता मिलेगी। बाकी अब तुमने इतनी तारीफ की है तो ये लो, एक पिज्जा ऑमलेट तुम भी खाओ। थैंक यू आंटी। आंटी, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट है ये पिज्जा ऑमलेट। ममता पिज्जा ऑमलेट बना रही थी। एक दिन एक फूड ब्लॉगर जिसका नाम आनंद था, रेड लाइट पर उसकी नजर ममता के पिज्जा ऑमलेट ठेले पर पड़ी और वो अपनी गाड़ी को साइड करके ममता के पास आया। ये कुछ नया है, पिज्जा ऑमलेट। सुनो रागिनी, और कहीं तो कुछ मिलेगा नहीं क्या? यहीं से कुछ खा लें? हाँ, यहीं से खिला दो ना, बच्चों को बहुत भूख लगी है। काफी देर से सफर पर निकले हुए हैं, घर पहुंचने में भी अभी टाइम लग जाएगा। बहन जी, पिज्जा ऑमलेट ये ट्राई करवाना, क्या चीज है? एक बार खाकर देखते हैं, अच्छा लगेगा तो और प्लेट्स बनवा लेंगे। जी साहब, अभी देती हूँ। आनंद ने जब पिज्जा ऑमलेट ट्राई किया तो उसे बहुत टेस्टी लगा। उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को ये नई डिश बहुत पसंद आई। ये तो बहुत ही बढ़िया कमाल की डिश है। आप ये कितने समय से बना रही हैं? कुछ इस बारे में बताइए। मैं फूड ब्लॉगर हूँ और मैं फूड की वीडियोस डालता हूँ। साहब, मैं क्या ही बताऊं, पहले मेरे पति ऑमलेट ठेला लगाते थे, पर उन्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। उसके बाद एक दिन जब ये पिज्जा ऑमलेट घर पर बनाया तो सबको अच्छा लगा, तो मैं ठेले पर यही पिज्जा ऑमलेट बनाने लगी। अब तो बस खर्चा निकल आता है, घर का किराया, बिजली पानी, सब जो भी है इसी ठेले से कमाई होती है। ओह, चलिए कोई बात नहीं, दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ताकि आपकी और अच्छी कमाई हो। मैं आपकी ये रेसिपी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी वाइफ के साथ आपका एक वीडियो बना सकता हूँ? हाँ, बना लीजिए, कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा, मैं हूँ ममता जी के पिज्जा ऑमलेट ठेले पर। मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो हमने बस यहाँ पिज्जा ऑमलेट ट्राई किया। तो मुझे लगा कि मैं आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचाऊं। आप सभी एक बार ये पिज्जा ऑमलेट जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है।
रागिनी, तुम्हें कैसा लगा है? मुझे तो बहुत मस्त, बहुत टेस्टी। मैं तो अब रोजाना यहाँ खाने आने वाली हूँ। तो बस, तो देर किस बात की है? भूख मिटानी है, और वो भी हेल्दी फूड के साथ। तो आइए ममता जी के पिज्जा ऑमलेट ठेले पर। आनंद सोशल मीडिया पर बहुत फेमस था। उसने सोशल मीडिया पर ममता के पिज्जा ऑमलेट ठेले की वीडियो फैला दी। अब तो दूर दूर से लोग उसके पिज्जा ऑमलेट ठेले पर आने लगे। ममता ने अपनी मेहनत और लगन से अपने पिज्जा ऑमलेट को बहुत सफल बिजनेस बना लिया। रमेश अपनी ममता की मेहनत से बहुत खुश था। अब वो दोनों मिलकर एक नए बिजनेस पिज्जा ऑमलेट के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने बच्चों को फिर से अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल में भी पढ़ाते हैं। ममता और रमेश दोनों आनंद को बहुत धन्यवाद कहते हैं और भगवान का भी शुक्रिया करते हैं।